Hi friends, welcome to a 4 tutorial on HTML for beginner part 4. This is Vansh from Tech4Joy and आज मैं आपको बताऊंगा कि हम हाइपरलिंक्स को कैसे यूज़ करते हैं वेब पेजेस में HTML के अंदर। तो हमारा आखिरी सोर्स कोड ये था, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आखिरी ट्यूटोरियल था पार्ट 3 HTML for beginner, जिसमें हमने बताया था कि वर्किंग विद इमेजेस। तो ये इसका सोर्स कोड था और हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिखता था। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ऐसा करेंगे, हम हाइपरलिंक के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें फुटबॉल ख़रीदनी है तो जब हम यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे, हम यहाँ पे जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। उस लिंक को क्लिक करते ही तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हम फुटबॉल को पहले सेंटर में ले आए, जैसे मैंने आपको बताया था। ये फुट, इसको हम सेंटर में ले आए। इसको सेंटर में लाने के लिए मैं ये वाला टैग यहाँ से हटा के सेंटर का यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ, जिससे मुझे एक और टैग नहीं खोलना पड़ेगा। ओके, नाउ इसे सेव करता हूँ मैं। नाउ इसे लोड करता हूँ दोबारा। ये अभी मेरे सेंटर में नहीं आई है, तो चलो मैं इसे वापस कर देता हूँ वैसे वहीं पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टैग्स है बीच में, शायद इस चक्कर में ना आई हो। तो मैं यहाँ पे अलग से टैग खोल देता हूँ सेंटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पूरे टैग को सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पे मैं अलग टैग खोल देता हूँ। अच्छा, ये इसलिए सेंटर में नहीं क्योंकि यहाँ पे स्लैश टैग लगा रखा था। मैंने आपको बताया सारे टैग यहाँ बंद हो जाते हैं ऊपर ही। तो ओके, तो यहाँ पे मैं अलग से सेंटर में ले आता हूँ इस इमेज को। आप देख सकते हैं। अब मैं इसको लोड करूँगा। लेट मी डू इट। सेव एज index.html here, replace. Okay, now you can see ये इमेज सेंटर में। ओ सॉरी, हमने यहाँ से अलाइन नहीं हटाया था। अब आप देख सकते हैं अभी सेंटर में आ जाएगी। नाउ लेट अस ओपन इट। HTML में भी थोड़े बहुत एरर हो ही जाते हैं। मुझे याद नहीं था कि मैंने पिछली बार वहाँ पे अलाइन लगाया था आपको बताने के लिए। तो अब ओके, अब हमारी इमेज जो है सेंटर में आएगी। लेट इट बी ओपन, लेट्स वेट। यस, नाउ यू कैन सी दैट आर इमेज इज इन द सेंटर। नाउ वर्किंग विद इमेज को हम हटा के यहाँ डालते हैं फुटबॉल शो, स्पोर्ट्स जोन। नाउ इसको भी हम स्पोर्ट्स जोन कर देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। here, now save, now see the changes. Let me close one, refresh. Here sports zone, and here sports zone. Let me change its color also. Let me do it as yellow. Now we can see its sports zone and its image of football. Now here we will add a link. Okay, so here we do not close this tag. अब हम यहाँ लिखते हैं, इसे हम बंद नहीं करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लिंक, एक हाइपर लिंक का एट्रीब्यूट ए होता है। ए को हम कहते हैं एंचर टैग। एंचर टैग जो है इसका एक एट्रीब्यूट है href इक्वल पाथ यानी कि लिंक का सोर्स। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे लिंक का सोर्स क्या है, हमारा फोल्डर है टैग। हम यहीं पे एक पेज बनाते हैं, नहीं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। न्यू फोल्डर बनाया अब हमने, जिसका नाम हमने रखा पेजेस। इसके अंदर हमने बनाया एक
अभी हम सेव करेंगे इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट अपना नोटपैड प्लस का या नोटपैड का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका HTML डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे पेजेस, यहाँ डालेंगे स्लैश साइन और यहाँ हम डालेंगे थैंक्स, नो थैंक्स नहीं, यहाँ हम डालेंगे पेज का नाम क्या डाले हम अपने 1.html 1 by .html। ओके, इसे हम सेव कर देते हैं। अब हमारा एक हो गया लिंक। अब हम यहाँ पे डालेंगे आगे, हाँ तो मैं बता रहा था आपको, अब यहाँ पे अब दूसरे डॉक्यूमेंट बनाएंगे HTML हेड टाइटल। अब टाइटल के अंदर हम डालेंगे बाय नाउ एंड फुटबॉल हेयर। नाउ टाइटल बंद कर देंगे हम, यहाँ हम डालेंगे हेड। अब यहाँ हम डालेंगे HTML क्लोज। ना बॉडी बिगिन, बॉडी क्लोज सॉरी, पहले हम बॉडी क्लोज डाल देते हैं, मीन्स हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी। तो ना बॉडी ओपन हेयर। नाउ यहाँ हम लिखेंगे H1 के अंदर थैंक्स फॉर बाइंग, थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। टू बाय दिस फुटबॉल। मैं यहाँ पे एक पेज बना रहा हूँ फुटबॉल। H1 को बंद कर देते हैं अब यहाँ से, इंटरेस्ट। अभी तो छोड़िए, मैं अभी आगे लिख देता हूँ H2 में थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट टू बाय दिस फुटबॉल। एंड नाउ सेकेंड हेडिंग में लिखेंगे करंटली द आइटम, currently the product is out of stock। हम देख सकते हैं H2 ये क्लोज कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा इतना, हमने इसे कर दिया सेव। अब हम पेज के अंदर जाएंगे, इसको हम किस नाम से बनाया था वहाँ पे, वन बाय डॉट HTML। वही डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, हम इसे ऑल फाइल से कर देते हैं। हम यहाँ पे HTML सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑल फाइल्स कर रहा हूँ क्योंकि हम नोट सिंपल नोटपैड में ऑल फाइल्स करते हैं। ओके ऐसे, तो कंटेंट्स ऑफ वेब पेज। ओके हमारे सोर्स कोड वो वाला हड़ी है, हम यहाँ से ओपन कर लेंगे दोबारा ये। ओके एक मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यस AHREF इक्वल, ये भी कोड हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये हो गया हमारा सोर्स पाथ, और यहाँ पे हम लिंक को क्या नेम देते हैं, यहाँ पे लिंक को नेम देते हैं बाय नाउ एंड यहाँ पे हमने लिंक बंद कर दी ए टैग से ये। अब ये हमारा पूरा HTML टैग कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पे बाय नाउ लिखा हुआ दिखेगा, ये देखिए। हम इसको अब हमें अगली लाइन में लेके आना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए ये मेरा सोर्स कोड है दोबारा। तो मैं कह रहा था ये हो गई हमारी वैल्यू और ये हो गया हमारा लिंक पाथ जो भी है। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे साइड में, तो मैं इसे सेंटर में लेके आता हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए हमें यहाँ पे BR टैग लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो BR टैग लगाने के लिए यहाँ पे मैं BR यूज़ करूँगा, सिर्फ इसे क्लोज से बंद ही करूँगा क्योंकि ये एम्प्टी टैग है, जैसे कि आप जानते हैं। अभी आ गया हमारा
नीचे सेव कर दूँ मैं इसे, रिफ्रेश, ये नीचे आ गया। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो हम सेकंड पेज पे आ गए। थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट टू बाय दिस फुटबॉल, करेंटली दिस प्रोडक्ट ऑफ शॉप। आप देख सकते हैं हमारा पाथ चेंज हो गया, यानी कि हमने इस वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक कर दिया, यानी कि ये हमारा हाइपर लिंक हो गया। इसमें हम इसे हाइपर लिंक कहते हैं, जिससे कि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे इजीली नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आराम से जा सकते हैं। जैसे कि फेसबुक में सारे वेब पेज इंटरलिंक्ड होते हैं, आजकल जितनी वेबसाइट्स है उसमें सारे वेब पेज इंटरलिंक्ड होते हैं, हमें अलग से यहाँ पे उसका पाथ नहीं डालना पड़ता है। ये इसका HTML का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अगर आपको कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है मेरी वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अस।